बहुत समय पहले मिस्र की भूमि पर फिरौन का राज था और हिब्रानी लोग गुलामी की जंजीरों में जकड़े हुए थे। लेकिन इस अंधेरे समय में एक साधारण चरवाहा उभरने वाला था, जो खुद नहीं जानता था कि वो ईश्वर का चुना हुआ व्यक्ति है। उसका नाम था मूसा। मूसा, जो एक हिब्रानी था, फिरौन के महल में पला बढ़ा। उसे शाही जीवन मिला, लेकिन उसका दिल हमेशा अपने लोगों के साथ रहा। एक दिन जब उसने एक मिस्री सैनिक को एक हिब्रानी गुलाम को पीटते देखा, तो गुस्से में आकर उसने उस सैनिक की हत्या कर दी। भयभीत होकर वो मिस्र छोड़कर रेगिस्तान की ओर भाग गया, जहां उसे शांति की तलाश थी, पर मिला कुछ और। मिदियान में मूसा ने एक परिवार की मदद की और उनका दामाद बन गया। वह वर्षों तक भेड़ें चराता रहा, एक सामान्य जीवन जीता रहा, पर एक दिन उसकी किस्मत ने करवट ली। Where you can direct a voice, create realistic dialogue, and so much more. Edit these placeholders to get started. पर्वत होरेब के पास मूसा ने एक झाड़ी को जलते देखा, पर वो भस्म नहीं हो रही थी। जब वो उसके पास गया तो उसे ईश्वर की आवाज सुनाई दी, मूसा, मूसा। ईश्वर ने उसे बताया कि वह अब्राहम, इसहाक और याकूब का परमेश्वर है, और मूसा को मिस्र जाकर अपने लोगों को छुड़ाने का आदेश दिया। मूसा डरा और बोला, मैं कौन हूं जो फिरौन से बात करूं? ईश्वर ने उत्तर दिया, मैं तेरे साथ रहूंगा। जब मूसा ने पूछा कि अगर लोग पूछें परमेश्वर का नाम क्या है, तो क्या कहूं? ईश्वर ने कहा, कहना, मैं जो हूं वही हूं ने मुझे भेजा है। ईश्वर ने मूसा को चमत्कार दिखाए। उसकी लाठी सांप बन गई और फिर वापस लाठी। उसका हाथ कोढ़ से सफेद हो गया और फिर ठीक हो गया। मूसा ने कहा, मैं बोलने में अच्छा नहीं हूं। तब ईश्वर ने उसे आश्वासन दिया कि उसका भाई हारून उसके लिए बोलेगा। अब मूसा तैयार था। उसने वो लाठी उठाई जो अब सिर्फ लकड़ी नहीं बल्कि उद्देश्य बन चुकी थी। उसमें अब भय नहीं था बल्कि विश्वास था। वह जानता था कि उसे खुद नहीं बोलना होगा, ईश्वर उसके साथ बोलेगा। वो एक चरवाहा था, पर अब वो चुना गया था, एक नायक, एक मुक्तिदाता, जिसे भेजा गया था अपने लोगों को आजादी देने के लिए। और ये सब शुरू हुआ एक जलती हुई झाड़ी से। ये कहानी है विश्वास की, बुलावे की, जब परमेश्वर एक आम आदमी को चुनता है और असाधारण बना देता है। ये है मूसा और जलती झाड़ी की कथा। दोस्तों, अगर आपका कोई सुझाव है तो हमें कमेंट करके जरूर बताएं, और अगर आप चाहें तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं।